भोपाल का नाम उन शहरों में शुमार है जिसने अपनी हरियाली को बरकरार रखा है। चारों ओर फैली हरियाली यहाँ के शांत वातावरण को और भी खुशगवार बनाती है। धीरे धीरे एक मेट्रोपॉलिटन की शक्ल अख्तियार कर रहा है। यहाँ एक ऐसी जगह है जो आपको इन व्यस्ततम जमाने में सुकूनियत के साथ साथ सेहत को भी दुरुस्त बनाने की प्रेरणा प्रदान करती है। हम बात कर रहे हैं भोपाल शहर के बीचों बीच 80 एकड़ क्षेत्र में फैले हुए एकांत वन की। किसी समय इस जमीन पर क्रशर चला करता था, लेकिन अगर आज आप किसी को यह बात बताएं तो शायद वो मानने से इनकार कर दे। ये सब राजधानी परियोजना वन विभाग की मेहनत और लगन का नतीजा है। आज 80 एकड़ में फैला ये वन क्षेत्र भोपाल शहर की फिजाओं में उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को कम करने में महती भूमिका निभा रहा है। जब पेड़ों के बीच से कोहरे में सूरज झांकता है तो अलसाई हुई सुबह ताजगी से भर जाती है। यकीन नहीं हो पाता कि हम शहर के बीचों बीच हैं। आज से लगभग 3 दशक पहले स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने अपने कर कमलों से इस जगह पर पहला पौधा रोपित किया था और आज ये जगह एक लहलहाते वन में परिवर्तित हो गई है। 21 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला ये पार्क लिंक रोड नंबर 3 माधवराव सप्रे मार्ग पर स्थित है। यहाँ जब सुबह गुनगुनी धूप में कई रोशन चेहरों को देखते हैं तो आपका मन अपने आप ही रोमांचित हो उठता है। हरियाली के बीच से निकलते हुए रास्ते के बीच जब दो अनजाने एक दूसरे के सामने से गुजरते हैं तो माहौल का खिलापन उनके मन को खुद ब खुद रिश्ता जोड़ने पर मजबूर कर देता है और एक दूसरे के चेहरे की मुस्कुराहट धीरे धीरे एक गहरी दोस्ती में तब्दील हो जाती है। इसकी मिसाल यहाँ बना फ्रेंड्स फूडी क्लब है, जिसने पिछले कई सालों से यहाँ हर आने वाले को एक दूसरे से जोड़ रखा है। आप यहाँ किसी भी वक्त किसी भी मौसम में आ जाएं, यहाँ की हरियाली आपका हमेशा इस्तकबाल करती है। यहाँ वृक्षों को इस खूबसूरती और योजनाबद्ध तरीके से लगाया गया है कि जब यहाँ से गुजरते जाते हैं तो अलग अलग दरख्तों की भीनी खुशबू आपको इस बात का एहसास कराती है कि आप वृक्षों के भिन्न भिन्न समूहों में से गुजर रहे हैं। यहाँ औषधि विशेषताओं के वृक्षों को भी अलग स्थान दिया गया है। इन वृक्षों के साथ इनके वानस्पतिक नाम और औषधीय महत्व का भी विवरण दिया गया है, जिससे आयुर्वेदिक चिकित्सा को भी बढ़ावा मिलता है। यहाँ न सिर्फ आप खुद को तरोताजा महसूस करते हैं, बल्कि वृक्षों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के अलावा यहाँ नेचुरल फ्लोरा के जरिए आप वृक्षों के जीवन चक्र को भी आसानी से देख सकते हैं। ये वही नन्हे पौधे हैं जो एक दिन विशाल दरख्त का रूप ले लेंगे। क्या बच्चे और क्या बड़े, सभी यहाँ समय समय पर न सिर्फ पिकनिक मनाते हुए एंजॉय करते देखे जा सकते हैं, बल्कि वे यहाँ खेलने के साथ साथ सीखते भी हैं। मैम, आप इतने सारे बच्चों को यहाँ पर एकांत पार्क घूमने के लिए लेकर आए, तो एकांत पार्क सेलेक्ट करने का कोई खास मकसद रहा? मैम, हम लोग की नॉलेज में था कि यहाँ पर काफ़ी सारी स्पेस है जो जहाँ बच्चे एंजॉय कर सकते हैं, झूले हैं, पार्क टाइप से हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटीज़ प्लांट की यहाँ पे मौजूद हैं, जिसको देख के बच्चे कुछ सीख सकते हैं कि उसका मेडिसिनल यूज़ क्या है मेडिकल फील्ड में और घरेलू तौर पे। सुनियोजित तरीके से लगाए गए बांसों के झुरमुट से गुजरने पर ऐसा महसूस होता है जैसे बांसों की बनी हुई एक खूबसूरत गुफाओं में से हम गुजर रहे हैं। एक दूसरे से लिपटे हुए इन बांसों को जब आसमानी ऊंचाई छूते हुए देखते हैं तो यूं लगता है जैसे प्रकृति ने इन्हें खुद किसी योजना के साथ रोपा था। इन बांसों की सघनता का अंदाजा तब लगता है जब इनके नीचे से निकलने पर यह एहसास कहीं गुम हो जाता है कि सूरज अपनी तेज तर्रार किरणों के साथ हमारे ठीक ऊपर सवार है। यहाँ कदम, झारुल, फिशपॉम, आंवला, बेद, कचनार, सतावर आदि दरख्तों का जंगल भी देखा जा सकता है। कैजुरिना के वृक्षों को भी यहाँ इस खूबसूरती के साथ रोपित किया गया है, जिन्हें देखकर आपको किसी वक्त ऐसा लगेगा जैसे आप कश्मीर की वादियों में आ गए हैं। विभाग ने यहाँ एक नर्सरी का निर्माण भी किया है
जिनमें पैदा किए गए पौधों को समय समय पर पूरे भोपाल शहर के बाशिंदों को उपलब्ध कराया जाता है। जैविक खेती को बढ़ावा देने यहाँ न सिर्फ दरख्तों से गिरे पत्तों और शाखों का इस्तेमाल खाद निर्माण में होता है, वहीं वर्मी कंपोस्टिंग के लिए पिट्स भी बनाए गए हैं। मंदिरों में शंखों की गूंज तो आपने सुनी होगी। आइए अब आपको मिलवाते हैं उसके निर्माता से। ये हैं स्नेल, जो बरसात के मौसम में चारों ओर विचरण करते हुए यहाँ के सौंदर्य को नैसर्गिकता प्रदान करते हैं। वहीं इस जगह की खासियत देखिए कि यहाँ पता ही नहीं चलता है कि पतझड़ का मौसम कब आया और कब चला गया। दरअसल कुछ दरख्त जब अपनी शाखों से पत्तियों को झड़ा रहे होते हैं, तब कुछ दूसरे दरख्त अपनी शाखों पर हरियाली को समेटे रहते हैं। जैसे जैसे आप यहाँ अंदर पहुंचते जाते हैं, आपका मन रोमांचित होता जाता है।